नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं कानपुर से। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं कानपुर। हमारा जो टोल प्लाजा आने वाला है बस कुछ देर बाद। दिखाइए सर, उस तरफ दिखाइए थोड़ा। और दोस्तों रात में गाड़ी लोड हुई थी, तो अपने वादे के मुताबिक मैंने कानपुर में लोड कराई है गाड़ी, क्योंकि सोनू भाई ने मुझे धमकी दी थी कि कानपुर में हूँ और आ जाइए आप। तो मैं उनके वादे के मुताबिक आ चुका हूँ। तो आज मिलते हैं, क्या होता है, मुलाकात करते हैं उनसे। तो आप लोग बने रहिए, अभी जस्ट टोल आने वाला है कानपुर वाला। तो हम कानपुर में ही है दोस्तों। और शर्त के हिसाब से हम आ चुके हैं। अब वो अपनी लोकेशन डालिए, वो इस टाइम पे कहाँ है। तो आप लोग बने रहिए, आज बहुत ही मज़ा आने वाला है हमारे चैनल पर, इस वाले ब्लॉग में खासकर। तो आप लोग बने रहिए, मिलते हैं आगे। सोनू भाई तुमने देखा होगा और तुम निकले भी होगे यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि मैं कानपुर में ही हूँ। नमस्कार दोस्तों, सोनू भाई का कल का जो वीडियो था, उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि हमें गाली दी है झांसी वाले ने। तो भाई मैंने तो कोई गाली नहीं दी उनको। मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर तुम झांसी में मिल जाओगे तो मैं तुम्हें टांग लूंगा। टांगने का मतलब ये होता है हमारी लैंग्वेज में कि आपको रोक लूंगा और आपसे पूछूंगा कि ये क्यों चल रहा है ये मैटर। टांगने का मतलब गलत नहीं होता कि तुम्हें किडनैप कर लूंगा मैं या कुछ और कर लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। और दूसरी बात, मैंने गाली किसी भी वीडियो में नहीं दी, मैंने साला कहा है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं और देख के हमें भेजिए आप। मैंने सिर्फ साला कहा है उस वीडियो में। साले का मतलब हमारे यहाँ नॉर्मली होता है, अबे साले कहाँ जा रहा है, ऐसे कुछ बोलते हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ नॉर्मल शब्द है साला। और आपने जो बात कही है कि आपने बहुत सा शब्द यूज किए हैं पिछली वाली वीडियो में हमारे खिलाफ, और हम आ गए हैं कानपुर भाई। अब तुम, अगर तुम में यार दम है तो लोकेशन डालिए अपनी। हमें यार तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं मिलना है। हमें ना कोई पर्सनल तुमसे दुश्मनी है भाई मेरे। तुम अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं। और आपने एक बात कहा है आज के ब्लॉग में कि रोहित के खिलाफ पहले वीडियो बनाते थे। हाँ मैं बनाता था, क्योंकि मैं आप लोगों की असलियत नहीं जानता था, इसलिए बनाता था। मैं रोहित को गलत मानता था पहले कि इसने गाड़ी छोड़ दी है, उनका साथ छोड़ दिया, तो मैं उसके खिलाफ वीडियो बनाता था। लेकिन आज समझ में आया है कि वो क्यों नहीं छोड़ता यार, कब तक वो लगा रहता। भाई अपनी लाइफ में उसको आगे बढ़ना था, तो उसने छोड़ दी थी गाड़ी। इस चीज़ के आप लोग क्यों बुरा मान रहे हैं? और आप ये कह रहे हैं हमसे कि गाली की स्टार्ट आपने की है। आप क्या कह रहे हैं कि जो कुत्ता होता है ना वो अपने दरवाजे पे भौंकता है। यही कहा ना। मैं झांसी का हूँ, तुम बिहार के हो। कानपुर में ना मेरा घर है ना तुम्हारा घर है, समझे ना भाई। अगर तुम्हें झगड़ा ही करना है तो अच्छे से करो, फिर मज़ा आ जाए जी, ताकि पब्लिक को भी देखने में मज़ा आए और तुम्हें भी मज़ा आ जाए। नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं है झगड़ा करने का, ना बदतमीजी से बोलने का। क्योंकि भाई मैं तुमसे क्यों बदतमीजी से बोलूँगा? वो तो तुम उसकी बुराई कर रहे थे, इसलिए हमने तुम्हारी बुराई की थी, क्योंकि वो मेरा दोस्त हो चुका है। और जो तुम कह रहे हो ना आज की, अभी और क्या क्या कह रहे हो भाई। मैंने कल ही लोड लिया है कानपुर का। तुम्हारा वीडियो देख के मैंने अपनी प्लानिंग में जाके कहा है अधिकारियों से
कि मुझे कानपुर जाना है, तो मैंने कल ही लोड लिया है तुम्हारे कहने पे। तुमने जो कहा है ना कि आ जाओ इधर, आ गया मैं भाई, कानपुर में ही हूँ, कानपुर में आ चुका हूँ। अब आप एक काम करिए, आप अगले ब्लॉक में आप हमें बता दीजिए कि आप कहाँ हैं, तो हम आ जाते हैं आपके पास। कोई छोटी मोटी चीज ही बता दो, कमेंटों में बता दो, कुछ भी बता दो, वीडियो में बता दो, कुछ भी बता दो, आ जाऊंगा मैं आपके पास भाई। ना मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था कि अगर तुम मिलोगे तो उसकी बुराई करोगे तो मैं तुम्हें टांग लूंगा। टांगने का मतलब हमारे यहाँ कुछ और होता है भाई, तुम टांगने का मतलब कुछ और ले जा रहे हो, वो सब नहीं होता है। ना हम गाली दे रहे हैं तुम्हें, ना गाली दूंगा मैं क्यों दूंगा गाली भाई? भाई मेरे फैमिली वाले भी तो देखते हैं वीडियो, तुम्हारे सभी लोग देखते हैं, मैं गाली नहीं दूंगा सोनू भाई, और ना मैं गाली देता हूँ। मैं आ जाता आपसे, मिलके आपसे ये सब चीजें पूछता कि ये क्यों चल रहा है, कि तुम लोगों की इतनी अच्छी दोस्ती थी और फिर ऐसा क्या हुआ। क्योंकि भाई कराने वाला कोई और है और तुम लोग आपस में दोनों दोस्ती खराब कर ली है तुम लोगों ने। अभी कुछ दिन पहले तुम लोगों के वीडियो देखते थे तो यार मजा आता था कि दोनों बढ़िया खा पी रहे, बना रहे, अच्छे से रह रहे गाड़ी में, और आज देखो तो एक दूसरे की बुराइयां हो रही हैं। तो इस चीज का बुरा लगता है दोस्त। ऐसा कुछ नहीं है, हम गाली क्यों देंगे आपको, लेकिन आपने आज के वीडियो में बहुत कुछ कहा है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। और आप जो बोल रहे हैं कि झांसी में तुम्हारे आदमियों से ज्यादा हमारे हैं, भाई नहीं है। अगर मैं अपने करने पे आऊंगा तो क्योंकि मेरा एरिया है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर हम तुम्हारे एरिया में जाएंगे तो तुम भी कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना भाई। अगर तुम मिलते ना, हमें मिल भी जाओगे ना, चाय नाश्ता कराएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, इस मैटर में बात करेंगे। ये नहीं है कि तुमसे मिले और लड़ाई करनी चालू कर दे भाई, इतने गमान नहीं है, और समझे। और आप ये कह रहे हैं कि अगर उठाने वाला होता तो ट्रक क्यों चला रहा होता? भाई मेरी खुद की गाड़ी है, आपने वीडियो में देखा होगा, मेरे पास कार है, मेरा खुद का ट्रक है, मैं भारत गैस में इस ट्रक को लगाए हुए हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर तो हूँ, खुद की गाड़ी चला रहा हूँ। इसके पहले मैंने ड्राइवरी की है, गाड़ी अभी इसी साल लगाई है मैंने प्लांट में। इसके पहले मैं दूसरे की गाड़ी ही चलाता था, उसको चला के मेहनत करके मैंने कमाया है, आज ऊपर वाले की कृपा से खुद की गाड़ी बनाई है और भारत गैस में लगाए हुए हो। और आप कह रहे थे कि वो नहीं आएगा, देखो उसकी मर्जी है, वो आप नहीं कह सकते। आपने एक बहुत गंदा शब्द बोला है भाई, बहुत गंदा, उस शब्द को मुझे चुभ रहा है वो बार बार। उस शब्द के लिए मैं बहुत कुछ बोल सकता था। आपने क्या कहा है कि वो तुम्हारे मुंह में मूतने नहीं आएगा, ये शब्द पता है क्या होता है? तो बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब कर दिया भाई तुमने इस वाले ब्लॉग में। लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ कि चलो ठीक है। हमें एक बात बताइए सोनू जी, मैंने आपको गाली कब दी? वो क्लिप काट के हमें सेंड कर दीजिए आप। हमने साला बोला होगा, क्योंकि साला हमारे यहाँ नॉर्मल चीज है, आप गलत मत ले जाइए। मैं गाली क्यों दूंगा भाई? मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, सब देखते हैं ब्लॉग, मैं गाली गलौज करूंगा क्या? बस तुम लोगों की दोस्ती इतनी थी और आज दोस्ती इस कगार पे है, तो उस चीज की प्रॉब्लम है हमें, समझे आप? और रोहित की आप कह रहे हैं कि रोहित बोलता था कि तुम्हारी बुराई करने के लिए, हमारी बुराई करने के लिए आपसे बोलता था रोहित। तो भाई ऐसा कुछ तो उसने हमें नहीं बताया, ना ही कभी उसका ऐसा कमेंट आया हमारे पास कि भाई तुम बंद कर दो, मेरी बुराई क्यों करते हो, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं आया। तुम ही कह रहे हो आज उसकी बुराई, और अब कह रहे हो जब आपकी बुराई वो कर रहा है। सोनू जी ऐसा कुछ नहीं है, हम आपके दुश्मन नहीं है, ना आप हमारे दुश्मन हो, लेकिन आप गाली गलौज स्टार्ट कर रहे हो तो फिर हम भी बुंदेलखंड के हैं भाई, समझे? आप अपने आइए, झांसी आइए, कानपुर आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमें क्या लेना देना है। लेकिन आप बढ़ चढ़ के गाली गलौज पे उतर रहे हैं, उस चीज का दुख है। आप तुम्हारे कहने पे मैं आ गया हूँ, क्योंकि मैं जवान का हूँ भाई। अब आप लोकेशन डालिए, अगर आप एक जवान के हैं तो आप लोकेशन डालिए। अगर आप कह के पलटने वाले नहीं हैं, आपने बोला था कि तुम कानपुर आ जाओ और मैं लोकेशन डाल दूंगा, तो मैं कानपुर आ गया हूँ भाई, और आप लोकेशन डाल दीजिए। मेरी गाड़ी तो रुकनी है आज, क्योंकि यहाँ पे खाली नहीं होती है एक दिन में।
दूसरे दिन में जब गाड़ी छूटती है तो मैं आ जाता हूँ आपके पास। आप बताइए कहाँ आना है, हम आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आप क्या समझ रहे हो, आके क्या मैं मार धाड़ करूँगा क्या आपसे? मैं इस मैटर में बात करूँगा कि कौन है दुश्मन जो तुम लोगों की इतनी अच्छी दोस्ती के बीच में है। कौन है ये दुश्मन? आखिर ये तो पता चले मासूम चेहरे के अंदर कौन दुश्मन है। सबके चेहरे मासूम लगते हैं। वो बेचारा रोहित के चैनल पे स्ट्राइक लगवा दिया आप लोगों ने यार, कॉपीराइट की स्ट्राइक करवा दी है। तो अच्छा है, वो रो रहा है यार वीडियो में, तुम लोगों को भी शर्म आनी चाहिए थोड़ा यार। गरीब आदमी है, कमा रहा है, जो भी कमा रहा है 60-70 हज़ार 80 हज़ार आप बोल रहे हैं कमा रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? लोग तो 10-10 लाख कमा रहे हैं, उनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कमा रहा है तो कमाने दो भाई, लेकिन आप लोगों को उससे भी हेडेक है। सोनू भाई वो आपके काम का इंसान है, वो उसकी बुराई नहीं करो। और गाड़ी की ऐसी है कि गाड़ी हम आपको भी दिला देंगे। गाड़ी की यहाँ क्या है कि यहाँ पर ड्राइवरों की है कमी, तो हमारे प्लांट में 10-20 गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी रहती हैं बगैर ड्राइवरों की, क्योंकि हर कोई गाड़ी किसी के कागज कंप्लीट नहीं होते हैं तो किसी का पुलिस केस होता है, क्योंकि पुलिस केस होगा तो आपको गाड़ी नहीं मिल पाएगी। ये चक्कर होता है। इसलिए मैंने बोला था कि रोहित की अगर इच्छा है तो वो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम गाड़ी दिलाएंगे उसको। लेकिन आपके वीडियो देख के मेरा वाकई में खून खोल गया भाई। आपने बहुत कुछ जो बात आप गाली की कह रहे हैं, आपने क्या क्या कहा है वीडियो में? आप कह रहे हैं गिद्दर की जैसे जाते और गिद्दर के जैसे आते। आप वीडियो अपलोड नहीं कर पाते अगर बिहार में होते तो गिद्दर का मतलब जानते हो आप क्या होता है? शब्द आपके खराब हैं भाई, मेरे शब्द खराब नहीं है, समझे? आपको हिंदी आती नहीं है, आपको भोजपुरी आती है, हिंदी बोलने की आप कोशिश करते हैं बट बोल नहीं पाते हैं, तो आपको पता नहीं है कब क्या बोलना है, कुछ भी बोलते हो। रोहित की भाई एक बात और बोल रहे हैं आप कि गाड़ी ठोक दिया था, जगह जगह उसने गाड़ी ठोकी है। तो आज के टाइम पे कौन सा ऐसा ड्राइवर है जिससे एक्सीडेंट ना हुआ हो? आप हैं, आपसे कभी नहीं हुआ एक्सीडेंट भाई? कई बार एक्सीडेंट हुआ होगा, छोटा मोटा तमाम होते हैं, क्योंकि 24 घंटा रोड पे चल रहा है भाई, तो एक्सीडेंट जाहिर है कि होता है। किसी कार में लग गई, किसी टैक्सी में लग गई गाड़ी, तो भाई ये सब चीज़ें बताने वाली बातें नहीं हैं, ये तो हर एक इंसान से होती हैं, क्योंकि 24 घंटा पर गाड़ी रोड पे चला रहे हैं भाई, कहाँ जाएंगे फिर? कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। और भाई आप क्या बोल रहे हैं कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, यूट्यूब से भी नहीं कमाऊंगा, तब भी मैं घर पे रह के जीता रहूंगा, पैसा कमाता रहूंगा, दुकान में काम कर लूंगा। क्यों? तो हम लोग क्या फुटपाथी दिखा रहे हैं आपको? हम लोग क्या फुटपाथ पे पैदा हुए हैं क्या भाई? तुम्हारे गांव में जमीन है, हमारे गांव में जमीन नहीं है हमारी। खेत का वीडियो दिखाऊं, कहाँ का वीडियो दिखाऊं तुम्हें भाई? लेकर ला बगैर ट्रक बगैर नहीं रह पाओगे। हम तो ड्राइवर से चलवा लेंगे गाड़ी, क्योंकि भाई मेरे पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं प्रॉपर्टी ये सब नहीं शो नहीं करता हूँ, समझे? आपने वीडियो में देखा होगा मैं कार से ही आता हूँ, कार खड़ी करता हूँ प्लांट पे, फिर अपने ट्रक को उठाता हूँ। मेरे पास कार है, मकान है, सब कुछ है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना, उस चीज़ का जवाब अभी हाल देता हूँ। एक बात बोल रहे हैं कि भारत गैस प्लांट में गाड़ी चलाने नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा भाई? उधर वो अहमदाबाद में कितना कमा रहा है, 20,000 25,000, इतना ही भाई इधर है गैस प्लांट में 18 20 हज़ार तो सैलरी है भाई। और महीने की 1 तारीख को आपका पेमेंट ऑलरेडी आपके अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि पेमेंट ही नहीं आ रहा है फंस जाओगे, ये कुछ नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट आपके खाते में आएगा, समझे? और अहमदाबाद में पता नहीं कहाँ से कहाँ घूमता फिर रहा है। और यहाँ ऐसा है कि अगर गाड़ी खाली नहीं होगी, एक फ़ोन आप प्लांट लगाइए, इन लोगों को गाड़ी अपने आप खाली करानी पड़ेगी। अगर वहाँ से उन्होंने गाड़ी भेजी है तो आप गलतफहमी में मत रहिए। प्लांट की नौकरी साफ़ सुथरी नौकरी है। आप 4-4 दिन नहीं नहा पा रहे हो बाहर की गाड़ियों में, टाइम टेबल से खाना नहीं खा पा रहे हो, इधर ऐसा नहीं है भाई। यहाँ हर चीज़ टाइम टेबल से होता है, समझे? आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पर धमकी नहीं देते। धमकी हम दे रहे हैं कि भाई तुम दे रहे हो? भाई तो धमकी तो तुम्हारी है,
सोचता भी। मैं